मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुषमा। स्वागत है आपका एक्सीलेंस हिंदी लर्निंग में। और आज का अपना टॉपिक है पर्यायवाची भाग 2। इसमें हम देखेंगे कि आम, पर्यायवाची देखें आम का पर्यायवाची आम्र। आम्र क्या है? आम का तत्सम शब्द है, आम का तत्सम शब्द है आम्र, और आम है तद्भव। और पर्यायवाची देखें रसाल, रस से भरा हुआ, सहकार, अमृत फल, अति सौरभ, पिक बंधु, पिक अर्थात कोयल, कोयल का बंधु है जो मधुदूत। और देखें आकाश, आकाश का पर्यायवाची है ख। आकाश का कैसे हो सकता है? तो देखें ख पर्यायवाची, ख प्लस ग बना खग। ख अर्थात आकाश और ग अर्थात गमन करना। आकाश में गमन करते हैं जो खग, खग अर्थात पक्षी। तो ध्यान में रखना है ख किसका पर्यायवाची है? आकाश का पर्यायवाची है। आगे देखिए नभ, अंबर, गगन, व्योम, आसमान, अनंत, द्युलोक बिल्कुल ही आसान है। तारपथ, अभ्र, अभ्र जो है वो आकाश का पर्यायवाची है। आपको अच्छी तरह से याद रखना है क्योंकि बहुत बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। फलक, दिवनाक, खगोल, पुष्कर और शून्य। तो देखिए नाक, नाक जो है ऊंचा स्थान होता है ना, हमारी इज्जत, नाक एक इज्जत के रूप में भी लेते हैं। तो नाक जो है सबसे ऊंचा स्थान होता है, तो सबसे ऊंचा आकाश है, तो आकाश को भी क्या बोला गया है? नाक बोला गया है। और देखिए इंद्राणी, शची, इंद्राणी को ही शची बोलते हैं। इंद्रवधु, इंद्र की पत्नी है। ऐन्द्री, पुलोमजा, पुलोमजा भी इंद्राणी का ही पर्यायवाची है, याद रखना है। और इंद्रा, और देखें इंद्र, पुरंद्र, शक्र, वासव, वासव किसे बोलेंगे? इंद्र को। और वासर किसे बोलेंगे? दिन को। वासर किसका पर्यायवाची है? दिन का। ठीक है, ध्यान में रखना है। सुरेश, देवराज, मघवा, मघवा जो है वो इंद्र का पर्यायवाची है। और माधव, माधव किसका पर्यायवाची है? कृष्ण का पर्यायवाची है। शचीपति, शची देखिए इंद्राणी का पर्यायवाची था, तो शची के पति हैं जो इंद्र। सुरेंद्र, सुरपति, देवताओं के पति देवेंद्र। और सहस्राक्ष, सहस्राक्ष अर्थात हजारों आंखें हैं जिसकी, कौन? इंद्र। और देखें ईर्ष्या, कुढ़न, खार, डग, जलन, द्वेष, याद रखने वाले कौन कौन से हैं? रश्क, मत्सर और हसद। कि उसे तो हर वक्त हसद रहती है, सबसे हसद अर्थात ईर्ष्या रहती है। ईर्ष्या का जलना, किसी की सफलता से या कोई आगे बढ़ रहा है तो उससे ईर्ष्या रखना, वो होगी हसद। ठीक है, ध्यान में रखना है। उत्सव, उद्धर्ष, उद्धर्ष देखें उत प्लस हर्ष, ये है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का नियम यहाँ काम करेगा कि त के बाद यदि ह आ जाए तो त बदल जाएगा द में और ह बदल जाएगा ध में, बन जाएगा उद्धर्ष। उत्सव को ही कहते हैं। और देखिए उद्धव, उत प्लस हव, सेम नियम काम करेगा व्यंजन संधि का। उद्धव अर्थात उत्सव, तो ये दोनों याद रखने हैं। उत्सव के पर्यायवाची हैं मह, जश्न, जश्न, जलसा, त्योहार, पर्व और समारोह। ये तो बिल्कुल आसान है। आगे देखें उदास, उन्मन, मन, उन्मन, उन्मन मन हो रखा है अर्थात अनमना सा हो रखा है, उदास हुआ है। अवसन्न, विषण, खिन्न और चिंताकुल किसके पर्यायवाची हैं? उदास के। उदाहरण, मिसाल, नजीर, नजीर जो है उदाहरण का पर्यायवाची है। और जैसे कोई चीज बहुत अच्छी लगती है, हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, हम बोलते हैं बेनजीर। बेनजीर अर्थात जिसकी कोई मिसाल ही नहीं है। आगे देखें, ये तो है ही सिंपल दृष्टांत और नमूना। कमल के पर्यायवाची पद्म, अरविंद, नलिन, सरसिज, तालाब में जन्म लेता है जो, ज का अर्थ क्या होता है? जन्म लेना। सरोज, सरह प्लस ज, सरह प्लस ज,
राजीव, जलज, नीरज, वारिज, अंबुज, अब्ज, इनके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी, पहले ये देख लें। सारंग, सारंग जो है वो बहुत सारे शब्दों के पर्यायवाची हैं। जब हम अनेक शब्द करेंगे एक शब्द के लिए तब ये वहां काम आएगा। शतदल, शतपत्र, शतदल 100 पत्ते हैं जिसके। कंज, पंकज, पंकज देखें पंक प्लस ज, पंक अर्थात कीचड़, कीचड़ में जन्म लेता है जो। कीचड़ में तो बहुत सारे जानवर जन्म लेते हैं, लेकिन ये किसके लिए रूढ़ हो गया? कमल के लिए रूढ़ हो गया। और देखें सरसी रूह है और तामरस तांबे के रंग जैसा है जो, वो है कमल, इसलिए इसे क्या बोला गया है? तामरस बोला गया है। अब ये समझाने के लिए मैं यहां से थोड़ा सा हटा दूंगी। देखें मेरे पास कुछ एक शब्द हैं, जल, नीर, वारी, अप और क्या था? अंबु। अब देखना ये है कि ये सभी किस किस के पर्यायवाची होते हैं। ये सब जल के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अब देखिए यहां हम लिखेंगे कमल, यहां बादल और यहां समुद्र, ये हटा देंगे। देखिए ज का अर्थ होता है जन्म लेना, ज का अर्थ जन्म लेना। द का अर्थ देने वाला, जल देने वाला कौन होगा? बादल। जल कौन देता है? बादल। और देखिए धी होता है भंडार, भंडार अर्थात जल का भंडार, तो वो क्या होगा? समुद्र। तो चलें, मैंने लिख दिया जलज, ये हो गया कमल। मैंने लिख दिया जलद, ये हो गया बादल। और जलधि हो गया समुद्र। इसी तरह से बहुत सारे पर्यायवाची आपको याद हो जाएंगे कि ज लगाना है तो कमल बनेगा, द लगाना है तो बादल बनेगा और धी लगाना है तो समुद्र बनेगा। वारिज, वारिद और वारिधि। यहाँ देखें आपको प्लस ज, व्यंजन संधि का नियम काम कर रहा है कि प्रथम वर्ण के बाद यदि कोई स्वर या किसी भी वर्ण का, किसी भी व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा आ जाए तो प्रथम वर्ण जो है वो अपने ही तीसरे में बदल जाएगा। तो ये ब बदल जाएगा अपने ही तीसरे में। किसमें बदलेगा? ब में। तो ये हो जाएगा अब्ज, ठीक है। अब्द, अप प्लस द और अब्धि, अब्धि, अब्धि अर्थात समुद्र, अब्द अर्थात बादल और अब्ज अर्थात कमल। अंबुज, अंबु भी जल होता है, अंबुद, बादल और अंबुधि, ये क्या हो जाएगा? समुद्र। तो एक साथ हमें बहुत सारे पर्यायवाची याद हो सकते हैं। तो चलें आगे, अभी हम और करेंगे पर्यायवाची। हाँ जी, आगे देखेंगे। कनक, कनक अर्थात सोना। कनक को धतूरा, धतूरे को भी क्या बोलते हैं? कनक ही बोलते हैं। तो कंचन, सोना, स्वर्ण, हिरण्य, हाटक, हेम। याद करने वाले कौन कौन से हैं? हिरण्य, हाटक और हेम याद रखना है। आगे देखिए कोश, कोश को समझना है, यहाँ समझा रही हूं मैं। कोश अर्थात खजाना, धन का खजाना, धन का खजाना कोश। मूर्धन्य श, तालव्य श वाला कोश क्या कहलाएगा? शब्दों का खजाना अर्थात शब्द कोश।
दूरी। तालव्यश कोश शब्दों का खजाना और मूर्धन्यश कोश खजाना कौन सा? धन का। तो ये तीनों में अंतर भी आपको ध्यान में रखना है। और देखें भंडार और निधि, ये तो बिल्कुल आसान है। उपहास, उपहास अर्थात मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना, मजाक करना। खिल्ली, परिहास, मखौल और हंसी बिल्कुल ही आसान है। अब देखें कुत्ता, कुत्ते के पर्यायवाची बहुत ही अच्छे नाम श्वान, क्योंकि ये सबसे वफादार होता है और इसलिए इसके पर्यायवाची भी बहुत ही सुंदर सुंदर हैं। देखें कुकुर, शुनक याद रखना है। सारमेय कुत्ते का ही पर्यायवाची है, याद रखना है। गंडक, देसी भाषा में कुत्ते को क्या बोलते हैं? गंडक। सोनहा, कितना अच्छा नाम है। सोनहा भी किसको बोलेंगे? कुत्ते को ही बोलेंगे। मृगारी, मृग का अरी है जो, कौन है? कुत्ता। और देखिए खल, पामर, नीच, धूर्त। शठ याद रखना है। शठ जो है किसका पर्यायवाची है? दुर्जन, दुर्जन अर्थात बुरा व्यक्ति, बुरे व्यक्ति का क्या हो गया? पर्यायवाची शठ। तो दुहु प्लस जन, इसका संधि क्या होगी? दुहु प्लस जन। तो ये हो जाएगा दुर्जन, दुष्ट और कुटिल, ये हो जाएंगे खल के पर्यायवाची। गरीब, निर्धन, दरिद्र, अकिंचन याद रखना है। अकिंचन किसे बोलते हैं? गरीब को बोलते हैं। दीन, कंगाल। और देखिए घृणा, घिन, जुगुप्सा और नफरत। तो जुगुप्सा आपको याद रखना है। देह, शरीर, काया, वपु, घट, गात और विग्रह याद रखना है। आगे देखिए विष, अमीय, हलाहल, मद भरे। हलाहल अर्थात विष। गरल, जहर और कालकूट, ये भी क्या होगा? विष का ही पर्यायवाची होगा। उदय, आरोहण, उन्नति, चढ़ना, प्रकट होना, उद्गमन, ये सब किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? उदय के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो ये हो गए अपना पर्यायवाची भाग 2। कल फिर मिलेंगे पर्यायवाची भाग 3 के साथ। बने रहिए मेरे साथ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।